दोस्तों, कर्म करते करते अगर आप थक गए हो पर फल अब तक नहीं मिला तो ये कहानी आपके लिए है। एक छोटे से गांव में विनय नाम का एक लड़का रहता था। बचपन से ही विनय के अंदर ऊर्जा थी, सपने थे और कुछ कर दिखाने की आग थी। पर उसकी एक कमी थी, वो सब कुछ तुरंत चाहता था। उसे लगता था अगर मैंने मेहनत की है तो नतीजा भी अभी मिलना चाहिए। एक दिन उसने सोचा, मैं किसान बनूंगा, अपने खेत में सोना उगाऊंगा। जोश में आकर उसने खेत जोता, बीज बोए, रोज पानी दिया, तपती धूप में घंटों काम किया। पर कुछ ही महीनों में जब गांव के बाकी किसान अपनी फसल काटने लगे, विनय बेचैन हो गया। वो अपने खेत में गया, मिट्टी में हाथ डाला और गुस्से में बोला, मैंने भी मेहनत की थी, दिन रात पसीना बहाया, फिर भी फल क्यों नहीं मिला। उसकी आंखों में निराशा थी, मन में सवाल था, क्या मेरी मेहनत व्यर्थ चली गई। अगले साल विनय ने खेती छोड़ दी। उसने सोचा, शायद खेती मेरे बस की बात नहीं, मैं कुछ और करूं। इस बार वो बढ़ई बन गया, दिन रात लकड़ी काटता, मेजें बनाता, कुर्सियां गढ़ता। हाथों में छाले पड़ गए, शरीर थक गया, लेकिन मन को सुकून नहीं मिला। लोग उसकी बनाई चीजें सराहते तो थे, पर बहुत धीरे धीरे काम आता और विनय फिर अधीर हो गया। इतनी मेहनत के बाद भी फल नहीं मिल रहा, शायद ये काम भी मेरे लिए नहीं है। उसने बढ़ईगिरी छोड़ दी। फिर वो कभी व्यापारी बना, कभी चित्रकार तो कभी बुनकर। हर काम में ईमानदारी थी, मेहनत थी, पर ठहराव नहीं। हर बार कुछ दिन मेहनत करता, फिर थक जाता, निराश हो जाता, जैसे उसका मन किसी भी राह पर टिकना ही नहीं चाहता था। धीरे धीरे विनय थक गया, शरीर से भी मन से भी। उसे लगने लगा कि शायद कर्म करना व्यर्थ है अगर फल नहीं मिलता। एक दिन उसी थकान और उलझन के बीच वो गांव के किनारे रहने वाले ज्ञानी साधु के पास गया। सिर झुकाए हुए बोला, गुरुवर, मैं हर काम करता हूँ पर कभी सफल नहीं होता, आखिर मुझसे गलती कहाँ हो रही है। साधु मुस्कुराए, उनकी मुस्कान में जैसे शांति बसी थी, वही शांति जो विनय ने सालों से नहीं महसूस की थी। उन्होंने विनय का हाथ पकड़ा और धीरे से उसे पास के खेतों की ओर ले गए। सूरज ढल रहा था, हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुल रही थी। सामने फैले खेत सुनहरी लहरों की तरह चमक रहे थे। कहीं गेहूं की बालियां हवा में झूम रही थी, कहीं दाल की फसलें धीरे धीरे हरी हो रही थी और कहीं छोटे छोटे अंकुर बस अभी अभी सिर उठा रहे थे। साधु बोले, देखो विनय, हर खेत एक कहानी कह रहा है। किसान जब बीज बोता है तो वो धैर्य का बीज भी बो देता है। वो जानता है मिट्टी को अपना समय चाहिए, बारिश को अपनी ऋतु और बीज को अपनी गति। इसीलिए वह इंतजार करता है, विश्वास से। विनय ध्यान से देखने लगा। कुछ बीज अंकुरित हो चुके थे, कुछ अभी मिट्टी के भीतर ही छिपे थे, पर खेत में कोई बेचैनी नहीं थी। सब कुछ शांत था, स्थिर था, जैसे प्रकृति को खुद पर भरोसा हो। साधु ने उसकी ओर देखा और कहा, अब सोचो, अगर ये किसान हर हफ्ते अपने बीज बदल दे, कभी गेहूं बो दे, कभी चना, कभी धान, तो क्या किसी भी फसल को उगने का मौका मिलेगा? नहीं ना, क्योंकि बीज को भी समय चाहिए, धैर्य, विश्वास और निरंतर देखभाल। तुम्हारा भी यही हाल है विनय, साधु ने धीमे स्वर में कहा। तुम मेहनत करते हो पर दिशा बार बार बदल देते हो। बीज तो बोते हो पर उसे जड़ें पकड़ने का वक्त ही नहीं देते। फल पाने के लिए कर्म के साथ स्थिरता चाहिए, क्योंकि कर्म तब ही फल देता है जब मन धैर्यवान और मार्ग एकाग्र हो। साधु ने विनय की आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, विनय, तुम्हारा जीवन भी इसी खेत जैसा है। तुम बार बार अपने बीज बदलते हो, कभी किसान बनते हो, कभी बढ़ई, कभी व्यापारी। हर बार नई शुरुआत करते हो, पर उसे पूरा होने से पहले ही छोड़ देते हो। विनय ध्यान से सुन रहा था। साधु की आवाज में जैसे जीवन का सार उतर रहा था। चाहे तुम्हारा प्रयास कितना भी सच्चा क्यों ना हो, साधु आगे बोले, अगर तुम हर बार रास्ता बदल दोगे तो तुम्हारे कर्म को जड़ें पकड़ने का समय ही नहीं मिलेगा। बीज भी तब ही फलता है जब उसे मिट्टी में धैर्य और निरंतरता मिलती है। कर्म भी वैसा ही है।
अगर तुम उसे स्थिरता और विश्वास के साथ निभाओगे तो एक दिन वही कर्म तुम्हें फल देगा। विनय के भीतर जैसे कुछ टूटकर जुड़ गया। उसने गहराई से सोचा, अब समझ आया सिर्फ मेहनत काफी नहीं, मेहनत के साथ धैर्य और एकाग्रता भी चाहिए। उस दिन से विनय ने ठान लिया, वो अब रास्ते नहीं बदलेगा, एक ही दिशा चुनेगा और उसी पर पूरी लगन से कर्म करेगा। दिन महीने साल बीत गए। विनय ने अपने काम को सींचा, सुधारा और समझा। कभी थकता, कभी रुकता, पर हारता नहीं। उसका कर्म अब पेड़ बन चुका था, मजबूत, स्थिर और फलदायी। जब एक दिन उसे अपनी सफलता मिली, वो खेत के किनारे खड़ा था, वही खेत जहाँ साधु ने उसे कर्म का अर्थ सिखाया था। हवा में सुनहरी लहरें झूम रही थी। विनय ने मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, अब समझ आया, फल की नहीं कर्म की चिंता करनी चाहिए। धैर्य और लगन ही असली सफलता के बीज है। दोस्तों, याद रखो, हर काम एक बीज होता है, उसे फलने में वक्त लगता है, लेकिन जब वो फलता है तो जिंदगी बदल देता है। इसलिए रुकना मत, थकना मत, बस अपना काम करते रहो विश्वास के साथ। एक दिन वही कर्म तुम्हें तुम्हारा सपना देगा। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।